हेलो एवरीवन, कैसे गया आप सबका अकाउंट्स का पेपर। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड अभी आप नेक्स्ट पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। बट अगर सपोज किसी का पेपर ठीक ठीक भी गया है या अच्छा नहीं भी गया, जस्ट थ्रो दैट पेपर इन डस्टबिन एंड आपको अब तैयारी करनी है नेक्स्ट पेपर यानी लॉ के लिए। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ये सोचने का कि आपका पिछला पेपर कैसे गया है, रेदर देन यू शुड फोकस ऑन योर नेक्स्ट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज सीए प्राची शर्मा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1.5 डे की स्ट्रेटेजी फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम विच इज लॉ। सो मैंने नोट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कैटेगरी ए बी सी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से दिन कौन से टाइम पे आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है सो दैट आप अपना टाइमली कंप्लीट कर पाए इन 1.5 days। एंड थर्ड आई विल गिव यू some real exam tips, some important exam tips which you should keep in your mind while writing your paper. So let's start with category A, B and C chapters. So अभी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया कि कैटेगरी A, B, C में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। कैटेगरी A में मैंने वो चैप्टर्स रखे हैं जिसके कंसोलिडेटेड आपको 65 मार्क्स मिलने वाले हैं। So वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2 के 3 यूनिट्स 2, 3 एंड 4 दैट इज कंसिडरेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको ये कवर कर लेना है। देन चैप्टर नंबर 3 के 2 चैप्टर्स यूनिट 2 एंड यूनिट 3, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसके बाद आपको ये चीज कवर करनी है। Then you come to chapter number 4, unit 2 and 3, relation of partners, registration and dissolution of partnership form. Then सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कैटेगरी ए के चैप्टर्स। नाउ विल मूव टू द कैटेगरी बी चैप्टर्स व्हिच विल कैरी अराउंड 30 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है लेट्स सी। सबसे पहले आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 6 कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनिट 7 इंडेमनिटी एंड गारंटी, यूनिट 8 बेलमेंट एंड प्लेज एंड यूनिट 9 एजेंसी। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाएंगे। देन चैप्टर 3 का यूनिट 4 अनपेड सेलर आ जाएगा आपका एंड चैप्टर 4 का यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये सारे आपके जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में रखा है जिसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। नाउ विल मूव टू द कैटेगरी सी चैप्टर्स जिसमें आपका एलएलपी एक्ट आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, चैप्टर नंबर 1 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया, चैप्टर 2 यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज एंड चैप्टर 3 यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये आपके यूनिट आपके चैप्टर आपके कैटेगरी सी के चैप्टर्स आ गए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये कि कैटेगरी ए बी सी बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कैटेगरी सी को छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब है मैनर ऑफ प्रायोरिटी विच यू शुड गिव। सपोज आपको ज्यादा टाइम लग जाता है रिवीजन करने में तो जस्ट मेक श्योर आपका कैटेगरी सी का कोई चैप्टर रिवीजन से छूटे, कैटेगरी ए और बी ना छूटे। इसीलिए आपको इसी कैटेगरी में आपको रख के चैप्टर्स को रिवाइज करना है सो दैट आपका मैक्सिमम पोर्शन जो एग्जाम में मार्क्स कैरी करेगा वो आपका कवर हो सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप कैटेगरी सी को छोड़ के जाएंगे। तो आप पहले फोकस करेंगे कैटेगरी ए और बी पे एंड देन यू विल मूव टू कैटेगरी सी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ किस टाइम पे कौन सा चैप्टर आपको करना है सो दैट आप 1.5 डे के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर पाए। सो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले आज आपको क्या करना है 7:30 से 12 o'clock के बीच में आपको फटाफट से कवर करने हैं ये सारे चैप्टर्स। आपको कवर करना है यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 एज वेल एज चैप्टर नंबर 3। ये आपके कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं और आपको इनको फटाफट से कवर कर लेना है सो दैट आपका एक अच्छा पोर्शन जो है वो कवर हो सके। इन 6 चैप्टर्स को आज सोने से पहले किसी भी तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट आपको कल सुबह सुबह उठते ही पहले 5 आवर्स मिलेंगे जिसमें आपको कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस जो है आपको कंपनीज एक्ट का सारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट करना है। कंपनीज एक्ट का अच्छा वेटेज रहता है और पेपर में ये आने ही वाला है अच्छे वेटेज का। तो आप इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चंक है, सबसे पहले उठते ही रिवीजन में आप सबसे पहले इसको खत्म कर दीजिए। रिमाइंडर आपको साथ के साथ सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक सब रिवाइज करते हुए चलना है उस चैप्टर को 100% फिनिश करते हुए चलना है। नेक्स्ट 4 आवर के स्लॉट में आप उठाएंगे चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 2 के यूनिट्स 1, 6 एंड 7। ये आपको फटाफट से कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट 2 आवर के स्लॉट में आप यूनिट 8 एंड 9 करेंगे चैप्टर नंबर 2 का प्लस। अभी तक आप सारे कैटेगरी ए एंड बी के चैप्टर्स जो है वो अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, इसीलिए अगर उसमें से कुछ पोर्शन छूट रहा है वो भी आपको इसी टाइम पीरियड तक खत्म कर लेना है जैसे मर्जी। आपको यहाँ तक अपना कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को 100% रिवाइज कर देना है। नेक्स्ट 3.5 आवर्स के स्लॉट में आप सारे कैटेगरी ए चैप्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले एलएलपी, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और उसके बाद जो बाकी के छोटे मोटे चैप्टर्स हैं वो सब आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे और यहाँ तक आपका डे एंड हो चुका होगा और डे एंड तक आपका पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस 1 टाइम रिवाइज हो जाना चाहिए। कल के लिए इसको मत छोड़िए, ट्राई कीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, बट इंश्योर आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं ताकि आप पेपर में जाने के वक्त आपका दिमाग चलता रहे, आप अच्छे से काम कर सकें।
और कल पेपर में जाने से पहले आप सारे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने मार्क कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप भूल जाते हैं, वो सब रिवाइज करके जाएंगे ताकि आपको वो फ्रेश रहे एग्जाम में और आपको एग्जाम में कुछ भी ना भूले, आप अच्छे से एग्जाम कर पाए। तो कैटेगरी एबीसी एनालिसिस हो चुका है, किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये मैं बता चुकी हूँ। नाउ आई विल टेल यू आपको वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये है कि आपका पेपर होने वाला है लेंथी, क्वेश्चन पेपर भी लंबा आएगा और उसके आंसर्स भी लंबे होंगे। सो जस्ट मेक श्योर आप अपनी स्पीड जो है वो स्टार्टिंग से ही बना के रखें। आपका मेन टारगेट है वहां पे 100% पेपर को कंप्लीट करना। अगर आपको लग रहा है कि 100% पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब आप देखें आप कहाँ पे कम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपको पेजेस भर भर के आने। देखिए आपको ऐसा लगेगा वहां पे कि इसमें मुझे ये भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, बट आपको टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना होगा। जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो कीवर्ड्स, की लाइंस, की प्रोविजंस को लिखिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। अननेसेसरी की जो चीजें हैं, ज्यादा देखो, ज्यादा लिखना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आपको टाइम में भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको 100% पेपर कंप्लीट करके आना है। यही आपका मेन चैलेंज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज, जब आप एग्जाम राइटिंग स्टार्ट करेंगे पहले 15 मिनट्स बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं। उस टाइम पीरियड में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है और कौन से जो क्वेश्चन है उसको किस ऑर्डर में करना है। ये आपका फर्स्ट 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। और जब आप फर्स्ट 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी लाइन है जिससे आपका आंसर कंप्लीटली चेंज हो सकता है, उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब आप दोबारा रिविजिट करने जाएंगे आप इतने अच्छे से उसको नहीं पढ़ते हैं और वो इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाएगी तो आपका पेपर खराब हो सकता है, इसलिए उसको स्टार्टिंग में ही मार्क कर ले। थर्ड इज, एडमिट कार्ड ले जाना ना भूले, अभी रख लो उसको बैग में। अभी अपने सारे पेन पेंसिल जो आपको स्टेशनरी रिक्वायर्ड है वो रख लो। तो ये चीज को बिल्कुल मत भूलना। एंड मोमेंट पे कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। माय फोर्थ टिप इज, आप कीवर्ड्स को और की प्रोविजंस को जरूर अंडरलाइन करके आइए ताकि आपके एग्जामिनर को वो दिखाई दे जाए स्टार्टिंग में कि आपने सही प्रोविजन और सही आंसर जो है वो लिखा है, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, बिकॉज इट इज अ थ्योरी पेपर। सारा पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता है। आप एग्जामिनर का काम इजी कीजिए ताकि आपको मार्क्स मिले। माय फिफ्थ टिप इज, आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर्स का। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं वो तो आप याद कर लीजिए और बाकी के आप सेक्शन नंबर छोड़ भी सकते हैं, या आप सारे के सारे सेक्शन नंबर छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप 101% श्योर ना हो कि जो आप कोट कर रहे हैं वही बिल्कुल सही सेक्शन नंबर है, तब तक आप सेक्शन नंबर को कोट नहीं करेंगे। बिकॉज गलत सेक्शन नंबर कोट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए गलत क्वेश्चन नंबर बिल्कुल भी कोट ना कीजिए, सही सेक्शन नंबर कोट कीजिए और अच्छे से लिख के आइए। माय सिक्स्थ टिप इज, हर क्वेश्चन को, हर पार्ट को एक नए पेज से स्टार्ट करना है, सो दैट एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे कि आपने वो क्वेश्चन अलग है, और उसको प्रॉपर बॉक्स में डाल के आइए, सही नंबर लिखिए। एक पार्ट के सारे, मतलब एक, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सारे पार्ट एक साथ करने हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप क्वेश्चन नंबर 1 ही फर्स्ट पे करेंगे, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ होने चाहिए। और पेंसिल स्केल से लाइनें मारने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, रनिंग हैंड से पेन से लिखिएगा और अंडरलाइन वगैरह भी जो करना है पेन से ही कर लीजिएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करना चाहूंगी। ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।